हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम यहाँ पर लेकर के आए हैं 10वां का ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लोग तैयारी करेंगे बेसिक तौर पे। हम आप लोग को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तैयारी किया जाएगा 10वां के ऑल सब्जेक्ट का, उससे अलावा आपको बोर्ड में कहीं से आ ही नहीं सकता है। तो आप लोग विश्वास करके देखिए, तैयारी कीजिए। तो 10वां का मैथ का सबसे पहला अध्याय है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में आपका VVI जो बोर्ड मॉडल है, वह ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग देखेंगे कि कैसे जल्द से जल्द ऑब्जेक्टिव को तैयारी किया जाए। तो वास्तविक संख्या में मुख्य रूप से आता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांत अशांत, ये सब आता है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे और जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 3 + 2√5 कौन संख्या है। तो पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, सम संख्या और प्राकृत संख्या। तो देखते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि जिस पर रूट चढ़ा हो और वर्गमूल पूरा पूरा न निकलता हो, उसे हम अपरिमेय संख्या के तौर पे रखते हैं। तो यहाँ पे 5 है और 5 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि सीधा सीधा नहीं निकलता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि 2 अभाज्य संख्या के मसह होता है। 2 अभाज्य संख्या के मसह होता है। तो अभाज्य संख्या कहते हैं किसे? तो अभाज्य संख्या होता है वैसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं करता है। जैसा कि 5 ले लेते हैं और 7 लेते हैं, जब इसका मसह निकालते हैं तो हम पाते हैं कि हर स्थिति में आपका एक ही आता है। तो आप याद करिए, इसको एक तरह से समझिए कि रट जाइए कि 2 अभाज्य संख्या के बीच जो मसह निकलेगा वह हमेशा एक होगा। 2 अभाज्य संख्या के बीच जो मसह निकलेगा वह एक होता है। आप ये समझिए कि रट जाइए, याद रख लीजिए। इसे बनाने से कोई फायदा नहीं है, बस आप इसको याद रखिए कि 2 अभाज्य संख्या के बीच जो मसह होता है उसका मान 1 होता है। उसके बाद आता है कि 3/5 शांत संख्या है। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, शांत अनावृत्ति होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो लोग तुरंत भर में सीखना चाहते हैं कि हर को गुणनखंड कर लीजिए और जिसमें 2 या 5 या 2-5 आता है वह शांत है, और इसके अलावा कोई संख्या आता है तो अशांत है। लेकिन इससे पहले एक मेथड और होता है कि जो अंश और हर में दिया हो उसको पहले हम काटेंगे। काटने के बाद जो हर बचेगा उसको देखेंगे कि वह 5 है, 3 है या 2 है, जिस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ देखें कि 3/5 है, तो हम काटेंगे तो 3×5 = 15, यानी इसका आ गया मानक रूप, छोटा रूप आ जाता है 1/5। अब तो हर में 5 आ गया है, तो 5 है, तो इस चलते यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन अगर बिना हम विभाजित करते इसको देखते हैं तो 5 का गुणनखंड 3 और 5, 15 का गुणनखंड 3 और 5 आता है। तो इस मेथड से तो ये तो शांत हुआ, अशांत हुआ, लेकिन ये गलत है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अंश और हर दिया हुआ आता है उसको हम विभाजित करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जो मानक रूप आया उसके हर का गुणनखंड 2 है या 5 है या 2-5 है, तब शांत अशांत देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का विभाजित किए तो आता है 1/5, अर्थात 5 आया हर, इसलिए यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभी हम अभाज्य संख्या का परिभाषा दिए हैं कि वैसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा विभाजित नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो ये 1 है और यहाँ पे 3 है। बहुत सारे लेकिन गलती करते हैं बच्चों, गलती करते हैं क्या कि 1 को मारते हैं और 2 को फिर है ना टिक पे मार देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, आप एक तरह से आप इसको याद ही कर लीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है।
क्योंकि 2 जो है 1 से कटेगा और अपने आप यानी 2 से ही कटेगा। इस चलते सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया, आपका 2 हो गया। तो आप इसको एक तरह से आप याद रख लीजिए, रट लीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न क्या आता है कि 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक क्या होता है। तो महत्तम समावर्तक जिसमें मानक रूप दोनों में शामिल हो, तो हम देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे 6x⁴y और 12xy है, तो एक तरह से हम लोग कहेंगे कि कॉमन लेके देखेंगे कि दोनों में शामिल क्या है। तो सबसे पहले अंक देखते हैं, तो 6 और 12 में भी 6 है, तो हम 6 को कॉमन कर लेंगे। इसके बाद क्या है, तो x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो x को कॉमन ले लिए। उसके बाद y भी यहाँ पे है, y यहाँ पे है, तो y को कॉमन ले लिए। अर्थात हम लोग को क्या मिलता है कॉमन के रूप में, मानक रूप में क्या मिलता है, तो 6xy मिलता है। इस चलते इसका महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा, 6xy हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें क्या है, सिर्फ हमेशा देखा गया है बोर्ड के परीक्षा में, है ना, इस पर लेकर ध्यान नहीं देते हैं, रेकरिंग, जिसमें रेकरिंग हटाने का मानक रूप होता है। मानक रूप जिसमें एक सूत्र होता है जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि सबसे पहले पूरा अंक लिखें, है ना, याद करिएगा, बड़ा अच्छा सूत्र है। सबसे पहले पूरा अंक लिखना है, तो सबसे पहले हम पूरा अंक लिखते हैं, तो 22343 सबसे पहले पूरा अंक लिखते हैं। उसके बाद जिस पे रेकरिंग नहीं है वो लिखते हैं, तो जिस पे रेकरिंग नहीं है यानी देखते हैं तो 2 3 पर रेकरिंग नहीं है, बटा 10 के पावर दशमलव के बाद अंक लिखते हैं, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 10 के पावर दशमलव के बाद 2 अंक है, माइनस दशमलव के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है वो लिखना है। 10 के पावर दशमलव के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है वो लिखना है। तो यहाँ पर तो दशमलव के बाद 2 अंक है और दोनों पर रेकरिंग है, अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एको संख्या नहीं है यानी 0 हो जाएगा। फिर से समझिए इस सूत्र कैसे होता है, बहुत जरूरी है, 1 नंबर का आता है, हमेशा आते रहता है। तो सूत्र पर कैसे बैठाएं, तो सबसे पहले पूरा अंक लिखें, तो 2343 हो गया, माइनस माइनस जिस पर रेकरिंग ना है वो लिखें, तो 23 पर रेकरिंग नहीं है तो माइनस यहाँ 23 लिख दिए, बटा 10 के पावर दशमलव के बाद अंक है वह लिखें, तो 10 के पावर ना दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 10 के पावर 2 लिख दिए, माइनस दशमलव के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है वो लिखे, तो 10 के पावर है ना, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, दोनों पर रेकरिंग है, इस चलते यहाँ पर ही हम 0 लिख दिए। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो 2343 में से 23 जाएगा तो बच जाएगा 2320 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 100, और माइनस किसी भी संख्या के घात यदि 0 हो उसका मान 1 होता है, अर्थात 2320/99। अब ऑप्शन देखते हैं, तो फर्स्ट एक ऑप्शन आ जाता है 2320/99, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है 2320/99। और यह जो सूत्र है एक बार रिपीट करके स्किप आगे पीछे करके इसको सुन लीजिए, बहुत जरूरी है, हमेशा आते रहता है रेकरिंग हटाने के लिए, और बच्चों लोग अक्सर इसको गलती करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, तो दो अपरिमेय संख्याओं का योग होता है, तो आप याद रखिए 2 अपरिमेय संख्या का योग कहे या घटाव कहे अंतर कहे तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 1440 का गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो यह क्या है, तो आप इसको गुणनखंड करके देख सकते हैं, तो 1440 को गुणनखंड किए तो आपका आ गया 2, यहाँ 7 7 दूना 14 20 दूना 40,
फिर 2 से लगाते हैं तो 36 दूना 72 जीरो, फिर 2 से लगाते हैं तो 18 दूना 36 जीरो, उसके बाद 2 से लगाते हैं तो 9 दूना 18 जीरो, फिर 2 से लगाते हैं तो यहाँ पर 45 हो जाता है, उसके बाद 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, उसके बाद फिर 3 से लगाते हैं तो यहाँ 5 आ जाएगा। इस पर देखते हैं तो 2 कितना आता है, 1 2 3 4 और 5। इस तरह से हमको ऑप्शन मिलता है कि 1440 के गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या। आप इसको याद कर लीजिए, हमेशा आएगा, भले अंक दोसर हो सकता है, ऑप्शन दोसर हो सकता है, लेकिन प्रश्न दोसर नहीं हो सकता है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का एक नियम है, बहुत आसान नियम है, कि जिसपे रूट चढ़ा हो और पूरा वर्गमूल न निकलता हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो एक के अलावा सभी पर है ना, सभी पर रूट चढ़ा हुआ है, तो ये तो अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है। उसके बाद अभी तीनों में हम देखते हैं तो 49 का वर्गमूल 7 होता है और 64 का 8 होता है, ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, सी को देख लेते हैं, तो 9 का है ना 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, और उसके बाद जो है 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो यह भी नहीं है। तो आप ऐसे भी इसको मार सकते हैं ऑप्शन में, या आप देखते हैं तो 91 को भी ऑब्जेक्टिव वर्गमूल नहीं निकलेगा और नहीं 41 को, तो ये 9 संख्या का जो क्वेश्चन संख्या है उसका ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब कि अपरिमेय संख्या कौन है, तो इसमें रूट 41/91 है जो अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए यहाँ पर निगेटिव थॉट पर क्वेश्चन आता है, क्या, लेकिन जल्दबाजी में पढ़ करके हमेशा गलती कर देता है। क्या कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, बच्चों क्या गलती कर बैठता है, तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, जैसे ही अपरिमेय संख्या पर उसके बाद आधा छोड़ देता है पढ़ने पे, पहले फुल क्वेश्चन पढ़िए। क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात परिमेय संख्या है। तो अभी यहाँ देखे हैं कि जिसका वर्गमूल सीधा सीधा न निकलता है वो अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला बात हम लोग के कह क्या रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या है, तो हमको परिमेय संख्या चुनना है, ना कि अपरिमेय संख्या चुनना है। तो देखिए यहाँ पे यह अपरिमेय संख्या हुआ, यह अपरिमेय संख्या। हमेशा हम लोग जानते हैं, ऑब्जेक्टिव में जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रख लीजिए, पाई एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग को सीधा सीधा निकल गया डी ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों है ना, इस पे भी तो दोनों है ना, दोनों का रूट चढ़ा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसका मानक रूप देंगे, तो 3 से अगर काटते हैं, इसको 3 से विभाजित करते हैं तब 25 या 75 हो जाता है। 3 से काटते हैं तो 25 या 75 हो जाएगा, और यहाँ 3 से काटते हैं तो 16 या 48 हो जाएगा, अर्थात 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 48 का वर्गमूल जो है आपका हो जाएगा 4। इस तरह से इसका सीधा सीधा वर्गमूल निकल जाता है। तो हम इसको हम क्या कहेंगे, यह परिमेय संख्या है अर्थात अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसे ऐसे वीवीआई क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे तैयारी किया जाएगा, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इसके अलावा इस टाइप का भले ऑप्शन अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन अलग नहीं होगा। आप तैयारी कीजिए, पढ़िए मन लगा करके, इसके अलावा मतलब क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। तो अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए एक बार जरूर इस वीडियो को देखिए।